बहराइच के मंझारा तोकली पहुंचे मुख्यमंत्री। पीड़ित परिवारों को दिलाया भरोसा। तहसील क्षेत्र के कैसरगंज के ग्राम पंचायत मंझारा तोकली में आदमखोर भेड़िए के हमले से मासूम बच्चों की मौत और ग्रामीणों के घायल होने की घटनाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को हेलीकॉप्टर से मंझारा तोकली पहुंचे। हवाई सर्वे के बाद मुख्यमंत्री सीधे पीड़ित परिजनों के बीच पहुंचे और कहा कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और हर संभव मदद भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मासूम बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा तथा हमले से घायल 16 लोगों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि सभी घायलों को तत्काल रेबीज इंजेक्शन लगाएं। मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिले तथा एक मां जिसके मासूम बेटा शिकार हो गया था, रोते हुए बोली, मुख्यमंत्री जी, हमने अपना लाल खो दिया, अब जीने का सहारा आप ही हैं। ये सुनकर उपस्थित लोगों की आंखें भी नम हो गईं। मुख्यमंत्री ने उस मां का हाथ पकड़कर ढांढस बंधाया और कहा कि हम इस कठिन घड़ी में हर परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने ग्रामीणों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि जिन घरों में दरवाजे और शौचालय नहीं हैं उन्हें प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में LED बल्ब, स्ट्रीट लाइटें, सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं ताकि अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वन्यजीव ग्रामीणों को निशाना न बना सकें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भेड़िया को पकड़ने की हर संभव कोशिश किया जाए और यदि प्रयास विफल होते हैं तो शूटर बुलाकर कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि बरसात में घाघरा नदी के तटवर्ती इलाके में अक्सर भेड़िए, लकड़बग्घे और अन्य जंगली जानवर पानी भरने के कारण मानव बस्तियों में आ जाते हैं, जिससे मानव की आबादी खतरे में पड़ जाती है। इसी को देखते हुए सरकार ने टास्क फोर्स गठित किया है जो गांव में जनजागरण के साथ साथ सतर्कता और निगरानी कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ सांसद आनंद गौड़, सांसद करण भूषण, पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, विधायक सुरेश्वर सिंह, अनुपमा जायसवाल, सुभाष त्रिपाठी, रणविजय सिंह, संचित सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने हमारे यहाँ तो भगवान राम हो या कृष्ण, इनका तो देश हमारे लिए एक ही है। भगवान राम ने भी इस बात को कहा था जब राक्षसों का आतंक धरती पर छा रहा था, उस समय भी उन्होंने एक संकल्प लिया था और उस समय उन्होंने जो घोषणा की थी, ऋषि परंपरा को, संतों की परंपरा को अभय देते हुए, निस्सरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की, यानी मैं अपनी भुजाओं को उठा करके प्रण करता हूं कि इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने कहा था हर धर्मात्मा व्यक्ति को, हर सज्जन पुरुष को, हर व्यक्ति को सज्जन शक्ति का संरक्षण करना होगा और दुर्जन शक्ति को समाप्त करना होगा, तब सृष्टि की व्यवस्था बढ़ेगी, आगे चलेगी। सज्जन शक्ति यही शक्ति है जो धर्म के पथ का अनुसरण करके, महापुरुषों की वाणी का अनुसरण करके, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को अग्रसर करके लगातार कार्य कर रहा है। और दुर्जन शक्ति वह जो दोषों को चैन से नहीं बैठने देती, सबका हड़पना चाहती है, लोगों पर अत्याचार करना चाहती है, शोषण करना चाहती है। लेकिन अब
ये नया भारत है और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अत्याचार, अनाचार, दुराचार, शोषण और किसी भी प्रकार के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करता है। उत्तर प्रदेश अब उपद्रव की भूमि नहीं, उत्सव की भूमि बन गई है। उत्सव हर मंदिर में हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है और इस सरकार का नैतिक दायित्व भी बनता है। हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसके सम्मान का कार्य सरकार का दायित्व है। सरकार उस कार्य को निर्वहन कर रही है। हम प्रत्येक नागरिक का सम्मान करेंगे, उसका विकास करेंगे, विरासत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो सख्ती से सरकार उससे निपटने का काम भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म कहता है। हमारा धर्म तो हमें यही प्रेरणा देता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और उसी परंपरा के साथ आज मुझे श्रावस्ती दौरे के दौरान भगवान शंभोनाथ की पावन तपोस्थली पर, उनकी पावन जन्म की भूमि पर और उनके स्वयं के राज्य की भूमि पर इस पावन मंदिर में नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अभी मैं आया हूं यहां से केसरगंज के उन क्षेत्रों से जहां पर भेड़िया का आतंक है, और मैंने कहा है जिन लोगों के पास मकान नहीं होगा, सर्वे का काम लगभग पूरा हो रहा है, उन सबको एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। श्रावस्ती के भी, बहराइच के भी, बलरामपुर के भी, गोंडा के भी, जो भी ऐसे लोग होंगे सबके घर में सबको उपलब्ध करवाएंगे। जिसके पास राशन कार्ड नहीं होगा उसको राशन कार्ड भी मिलेगा। जिसके पास उपचार के लिए सुविधा नहीं उसको आयुष्मान कार्ड या मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा देंगे। राम फेरन जी जितना नाम देते हैं सबको हम पैसा देते हैं। सैकड़ों करोड़ तो इन्होंने केवल मुख्यमंत्री कोष से ही उपचार के लिए यहां श्रावस्ती के नागरिकों को उपलब्ध करवाया है। श्रावस्ती से हमने फ्लाइट चलाई थी तो राम फेरन जी ने यहां से तमाम कार्यकर्ताओं को उस यात्रा में अपने साथ सहभागी बना करके वायु दर्शन भी कराया था, कैसे हवा में उड़ा जाता है, यह भी देखने को हमने देखा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप चिंता मत करिए, ये डबल इंजन की सरकार विरासत का सम्मान भी करेगी, विकास भी कराएगी, आपका सुरक्षा भी करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके सम्मान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के एक नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है। विकसित उत्तर प्रदेश आने वाली पीढ़ी के अगले 22 वर्ष के अंदर कैसा उत्तर प्रदेश हमें चाहिए, उस उत्तर प्रदेश के लिए। और मैं आप सबसे कहूंगा, हमने 12 सेक्टर तय किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, रोजगार और स्किल मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, शहरीकरण, पर्यटन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इन सभी 12 सेक्टर को लेकर के हम लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। इससे संबंधित साहित्य हर ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाया है। कल मैंने ग्राम प्रधानों के साथ संवाद किया था। बहराइच के भी एक ग्राम प्रधान से मैंने, श्रावस्ती के भी एक ग्राम प्रधान जी के साथ मैंने संवाद किया था। और बहनों और भाइयों, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। विकास की एक सकारात्मक सोच के साथ हमारी ग्राम पंचायतें आगे बढ़ रही हैं। मेरा मानना है ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, नगर पंचायत आत्मनिर्भर होगी तो उत्तर प्रदेश को कोई आत्मनिर्भर होने से रोक नहीं सकता। और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो विकसित भी होगा। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सब भी समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने सुझाव भेज सकते हैं। और जो भी अच्छे सुझाव आएंगे उन सुझावों को हम सम्मानित भी करने वाले हैं। जिले स्तर पर भी करेंगे और प्रदेश स्तर पर भी करने जा रहे हैं। एक और डबल इंजन की सरकार विकास करा रही है। आपने देखा होगा मंच पर भी
समुदाय के लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित जाति के भी थे, पिछड़ी जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे। हर एक को सुविधा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। अगर गरीब है तो सरकार का संसाधन का पूरा लाभ उसको प्राप्त होना चाहिए। और मुस्लिम भी थे, कोई भेदभाव तो नहीं किया। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। सड़क बन रही है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन रहा है। आप याद करिए, इतना बड़ा एयरपोर्ट, आने वाले समय में बड़े बड़े जहाज श्रावस्ती में उतरेंगे तो देश और दुनिया का टूरिस्ट यहां पे आएगा। विकास श्रावस्ती का होगा। लेकिन कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। वह समय गया दूर जब 8.5 वर्ष पहले सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में इन उपद्रवियों को सरकार अपने यहां बुलाती थी, नाक रगड़ती थी, इनके सामने नतमस्तक होती थी, इनको लूटपाट करने की, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने की छूट देती थी, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की छूट देती थी। अब ये डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है, वह भी जानती है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, विकास की इस योजना के साथ हमें बढ़ना होगा।